हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप जो मैं वीडियोस आपको बना के दे रही हूँ उन क्वेश्चंस को भी आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए आज हम करते हैं 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 के जो पार्ट्स बचे हुए हैं वो कर लेते हैं। तो 6 तक हो गए थे, अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे आगे वाले पार्ट्स। तो देखिए आगे वाले पार्ट में 7 का क्या दे रखा है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू प्रूव करके दिखाना है हमें इसे टेन थीटा। देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा दोनों में दे रखा है तो कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। LHS साइन थीटा कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचेगा, इसकी जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा बचेगा, क्योंकि एक ले लिया ना हमने, क्यूब में से एक चला गया तो स्क्वायर बचा। इसमें से कॉस और कॉस है तो कॉस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से बचा कॉस थीटा और इधर क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस का 1। अब देखो हमें टेन थीटा प्रूव करना है तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है। अगर मैं इस ब्रैकेट को ऐसा बना दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा ना। तो कैसे बना सकते हैं, साइन थीटा एज इट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसमें से देखो 2 अलग कर लेते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का 1 एज इट इज आ गया यहाँ पे। और यहाँ ब्रैकेट में लिख के दिखाओ कि हमने यूज़ किया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसलिए हमने कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और अब देखो ये 2 इधर मल्टीप्लाई होके ये भी क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये वाला ब्रैकेट सेम हो गया तो क्या बचा है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा। यही प्रूव करना था। तो LHS इक्वल टू RHS। अच्छे से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो आइडेंटिटी है हमारी वही यूज करेंगे। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और सेक ए। इन दोनों को मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में ब्रेक कर दिया। अब आगे देखते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और मल्टीप्लाई, देखो इस कॉसेक को मैं चेंज कर लेती हूँ 1 अपॉन साइन ए में, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इधर से करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, और ये सेक ए भी चेंज हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए में। अब देखो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, और इनको अब एक साथ लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए और ये वाला कॉस स्क्वायर ए, ताकि इसको मिला के 1 बन जाए, प्लस कॉस एक्स स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, और इधर से ये वाला टू बचा है और ये वाला 2 बचा है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस ये 2 इधर लिख लेते हैं, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 2 2 4 और 5, हमें कितना चाहिए 7। तो कॉसेक और टेन चाहिए ना, तो इसको हम लिख लेते हैं 1 प्लस 2 और कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यही आइडेंटिटी है ना हमारी। अब ये कितना हो गया देखो, 2 4 5 6 और 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए,
यही प्रूव करना था। तो ये भी हो गया LHS इक्वल टू RHS। 8 पार्ट भी हो गया आपका। अब 9 पार्ट के लिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। देखिए 9 पार्ट में क्या है। 9 पार्ट में कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू प्रूव करना है 1/tan a प्लस कॉट ए। तो पहले LHS साइड को अपनी सॉल्व कर लेते हैं। LHS मुझे क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये साइन ए दिख रहा है, तो मैं इसको भी साइन ए में कन्वर्ट कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा कॉसेक ए हो गया 1/sin a माइनस साइन ए, और सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1/cos a माइनस कॉस ए। आगे इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए और ये 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए, ये वाला हो गया। ऐसे ही इसको भी कर लेंगे, कॉस ए एलसीएम आ जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए हो जाएगा ये। आगे करेंगे तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए क्या होता है कॉस स्क्वेयर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए क्या होता है साइन स्क्वेयर ए, अपॉन में साइन ए और कॉस ए। यहाँ पे लिखो हमने यूज़ किया है कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। अब ये दो बार लिखा हुआ है ना, तो क्या कर सकते हैं, देखो ये कॉस स्क्वेयर ए है तो ये वाला एक बार तो इससे कट जाएगा और ये वाला एक बार इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा कॉस ए और साइन ए। अब इसको आगे तो मैं प्रूव नहीं कर सकती, तो LHS साइड सॉल्व करके तो यही आ रहा है। अब ऐसा कर लेते हैं अपनी राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर ये दोनों सेम आ जाएंगे तो ये ऐसे ही ठीक हो जाएगा। फिर RHS साइड पे दिया हुआ है 1/tan a प्लस कॉट ए, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे 1/tan a को क्या लिखते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए को कॉस ए अपॉन साइन ए। एलसीएम लेंगे तो 1/ ये एलसीएम आ जाएगा कॉस ए और साइन ए, इधर बनेगा साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए। आगे सॉल्व करते हैं इसको 1/ साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए क्या होता है 1/ कॉस ए और साइन ए। अब देखो ये कौन सी फॉर्म आ गई, अपॉन वाली फॉर्म आ गई, तो ये पलट के क्या हो जाती है ऊपर चला जाता है ये, तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बनेगा कॉस ए साइन ए। तो हमने ये दोनों साइड सॉल्व कर ली, दोनों साइड हमारी आ रही है कॉस ए साइन ए, ये हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS। देख लीजिए आप इस 9 पार्ट को अच्छे से। बाकी अब आपका लास्ट पार्ट बचा है 10th, तो वो भी इसी वीडियो में बना देती हूँ मैं आपके लिए। उसके लिए नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप। देखो इसमें दिया है 1+tan स्क्वायर ए अपॉन 1+ कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो इसके लिए देखो ये वाली साइड भी सॉल्व करनी पड़ेगी, ये वाली साइड भी सॉल्व करनी पड़ेगी, और दोनों को सॉल्व करके हमें tan स्क्वायर ए ही चाहिए। तो पहले ये वाली साइड सॉल्व कर लेते हैं 1+ tan स्क्वायर ए, तो tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ऐसे इधर 1+ कॉट स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। इसके बाद यहाँ आगे ये हो जाएगा एलसीएम लेने पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, इधर से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1/ कॉस स्क्वायर ए, और ये भी हो जाएगा 1/ साइन स्क्वायर ए। अब ये पलट जाएगा तो ये क्या बनेगा 1/ कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो अब ये सॉल्व हो गया, क्या आ गया देखो साइन अपॉन कॉस आ गया ना, 10 आ गया, और स्क्वायर दिया है तो tan स्क्वायर ए। इट मीन्स मैंने फर्स्ट साइड को सॉल्व करके तो दिखा दिया कि tan स्क्वायर ए आ गया। अब ये वाली साइड भी सॉल्व करनी है, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे करेंगे
कि दूसरा वाला पार्ट मुझे दिया है इन्होंने 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस कॉट a का स्क्वेयर। इसके लिए क्या करेंगे, 1 माइनस 10a को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, और इसको 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, और इस पूरे का स्क्वेयर। एलसीएम लेंगे तो कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, और इस पूरे का होल स्क्वेयर। अब क्या कर सकते हैं, देखो ये पूरे पे मुझे स्क्वायर दिया है, अगर मैं सेपरेट कर दूं इसको, इसके लिए अलग स्क्वायर चढ़ा दूं, इसके लिए भी स्क्वायर चढ़ा दूं, तो ये मेरा आइडेंटिटी बन जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली। तो अलग अलग कर लेते हैं, पहले लगा लेते हैं इसके लिए कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का स्क्वायर अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का स्क्वायर। दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया, तो अब यहाँ पे इजी हो जाएगा मेरे लिए आइडेंटिटी लगाना। आगे यहाँ ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगी और नीचे भी स्क्वायर आ जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 कॉस a और साइन a, और नीचे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर a। ये पहले वाले के लिए। अब दूसरे वाले के लिए करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए का क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। ये दोनों मैंने ब्रेक कर दी। यहाँ लिख लो कि हमने आइडेंटिटी लगाई है, a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये वाली आइडेंटिटी हमने यूज़ की है। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, क्या हो गया 1 माइनस 2 कॉस ए साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। इसको सॉल्व करने पे 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब देखो ये पलट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस 2 कॉस ए साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई, अब साइन स्क्वायर ए ऊपर आ गया, तो क्या बचा 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए। अब देखो ये वाला सेम है, तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा इधर से साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, जो कि इक्वल होता है टेन स्क्वायर ए के। ये देखो दोनों पार्ट अब टेन स्क्वायर ए के इक्वल आ गए हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और यहीं पे आपकी 8.3 पूरी हो जाती है। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।